एवरीवन वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स के बुक का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अभी जो पॉलिटिकल साइंस है, देखो आप हिस्ट्री के मतलब पास्ट के बारे में पढ़ते हो, पहले के लोगों के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में आप क्या पढ़ोगे, या फिर सिविक्स भी इसको कहते हैं, सिविक्स में आप पढ़ोगे अभी के लोगों के बारे में, अभी की सोसाइटी के बारे में, अभी के लोगों के बारे में, इस टाइम के बारे में आप स्टडी करोगे। ओके, एंड ये जो सब्जेक्ट होगा आपका सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, ये आपको रिलेशन बनाने में इजी रहेगा। ठीक है, मतलब आप इस चैप्टर से रिलेट कर पाओगे, एंड ये इजी चैप्टर भी है, मतलब ये इजी सब्जेक्ट भी है। ओके, ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो अर्थ के बारे में, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो पहले के टाइम के बारे में, एंड सिविक्स में आप पढ़ोगे अब के टाइम के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मतलब है, पहली बात तो डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी का मतलब एक दूसरे से डिफरेंट होना, अलग होना। ठीक है, डिफरेंट होना का क्या मतलब कि जैसे मैं और आप, या फिर आप अपने क्लासरूम में ही देखो। ठीक है, आप क्लासरूम में बैठो एंड आप अपनी नज़रें घुमाओ क्लासरूम में, तो क्या आपको आपके क्लास में क्या कोई ऐसा है जो आपके जैसा सेम टू सेम दिखता है? ट्विंस की बात अलग हो सकती है, पर क्या कोई ऐसा है जो आपके जैसा सेम टू सेम एकदम टू कॉपी दिखता है? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादातर यूजुअली नहीं होता है, मतलब कोई भी आपका ऐसे सेम टू सेम नहीं दिख सकता है। थोड़े बहुत फेसेस मिल सकता है, पर एकदम ही सेम टू सेम नहीं हो सकता। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि लोग जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है एंड क्यों डिफरेंट है। मतलब क्यों तो डिफरेंट नहीं है, पर किस तरीक़ों में डिफरेंट है, कैसे कैसे लोग जो हैं वो अलग है। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, बस हमारे देखने के तरीके अलग नहीं होते, या फिर हमारे दिखने मतलब मैं अलग दिखती हूँ, आप अलग दिखते हो, ऐसे ही डिफरेंस नहीं है बस, बाकी रीजनल चेंजेस भी हैं। रीजनल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि आप किसी अलग रीजन से, आप किसी अलग जगह से हो, मैं किसी अलग जगह से हूँ, जैसे कोई उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई हिमाचल से है, ऐसे चेंजेस को रीजनल चेंजेस कहता है। ठीक है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, यानी कि जैसे चाइना के लोग हैं, चाइना के लोगों का अलग कल्चर है। ठीक है, नेपाल के लोगों का अलग कल्चर है, इंडिया के लोगों का अलग कल्चर है, तो कल्चर डिफरेंसेस। रिलीजियस बैकग्राउंड्स का क्या मतलब है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ऐसे चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, बस दिखने में चेंज नहीं होता है। These differences enrich our lives and in many ways and also make them more fun. ये जब चेंजेस नहीं होंगे, सोचो अगर आप और आपके जो फ्रेंड है, आप और आपके फ्रेंड अगर सेम टू सेम दिखे, सेम टू सेम बातें करें, आप जो कहो आपका फ्रेंड भी वही कहे, तो क्या आपको ये बात करने में मज़ा आएगा? नहीं। हमें तो वो वैसी बात करने में मज़ा आता है जहाँ पे मैं कुछ अलग चीज़ का हूँ और हमारे सामने वाला जो फ्रेंड है वो कुछ अलग चीज़ का है। ठीक है, ऐसे में मज़ा आता है ना, आपका फ्रेंड भी वही बोले जाए, आप भी वही बोले जाओ, तो इसमें क्या मज़ा? तो ये जो डाइवर्सिटी होती है, हमारे सोचने के तरीके भी अलग होता है। ठीक है, जैसे आपके जो टीचर है वो किसी अलग तरीके से सोच सकती है, आप किसी अलग तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, सोच सकते हो। ठीक है, तो जब हमारे चेंजेस होता है ना, तभी हमारी ज़िंदगी में मज़ा आता है। ठीक है, ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स एंड बिलोंग टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। अभी देखो, आपने छोटे क्लासेस से पढ़ते हो कि इंडिया में हर रिलीजन के लोग, हर कल्चर के लोग एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंडिया जो है इतनी इंटरेस्टिंग कंट्री बनी है, क्योंकि इसमें हर तरीके के लोग रहते हैं, पर तब भी मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? पर जो डाइवर्सिटी है, ये जो एक दूसरे से डिफरेंट होने की जो चीज़ है, वो कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। ठीक है, हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? इंडिया ऐसी कब बनी कि सारे के सारे जो सभी रिलीजन के, सारी कास्ट के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं? ऐसा कब से होने लगा इंडिया में? और ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, के हर तरीके के जो डिफरेंस है वो डाइवर्सिटी का पार्ट है। कैन डाइवर्सिटी ऑल बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? के डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी हो सकती है, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट होने के बाद भी क्या हम एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं? इस चैप्टर को पढ़ने से आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। ठीक है, यहाँ पे जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये जो भी फोटोज हैं, ये किसने बनाई है? 3 बच्चों ने बनाई है, जो कि आप ही के एज के अराउंड है। ठीक है, उनकी भी एज। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। अब आपको भी क्या करना है, ये जो बॉक्स गिवन है, इधर स्पेस गिवन है, एम्प्टी स्पेस, इधर आपको अपनी ड्राइंग बनानी है किसी ह्यूमन की। ठीक है, इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ दी अदर्स? ठीक है, जब आप कोई ह्यूमन फिगर बनाओगे, यानी आप किसी ह्यूमन की फ़ोटो बनाओगे, ड्राइंग बनाओगे, तो क्या आपकी जो ड्राइंग है, जो इन 3 बच्चों की ड्राइंग है, क्या वो सेम दिख रही है? आप ज़रा मैच करके देखो। ठीक है, थोड़ी बहुत सिमिलर हो सकती है, पर
एकदम सेम टू सेम नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपने देख के बनाई है तो वो अलग बात है, ओके। वैसे तो आपको खुद ही बनानी थी इधर। अभी देखो जैसे आप इन बच्चों की भी ड्राइंग्स देख लो, इसकी ड्राइंग अलग है, पहली वाली जो ड्राइंग है ये डिफरेंट है, नीचे वाली जो 2 ड्राइंग्स हैं वो भी कितने डिफरेंट है, ओके। अब ये आपको ड्राइंग्स क्यों दिखाई जा रही हैं इधर? द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। आपकी जो ड्राइंग के सिमिलर होने के चांसेस हैं वो थोड़े भी हो सकते हैं एंड ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने कैसी ड्राइंग बनाई है, ठीक है। तो जो चांसेस आपके ड्राइंग के इन 3 फिगर्स से, इन 3 ड्राइंग से सिमिलर होने के वो थोड़े बहुत हैं, ठीक है, विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज़ बिकॉज ईच ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ये क्यों है कि हम सब की जो ड्राइंग्स है वो अलग अलग क्यों दिख रही है? हम सब ने ह्यूमन फिगर ही बनाई है, ठीक है, हम सब ने ह्यूमन फिगर बनाई है, पर तब भी हमारी जो ड्राइंग्स है वो इतने डिफरेंट क्यों है? ऐसा क्यों है? अब आप ड्राइंग को छोड़ो, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप मैम जब बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखती हैं, कोई नोट्स वगैरह लिखती हैं, तो आप क्या करते हो, आप उसको नोट डाउन करते हो। तो क्या आपके फ्रेंड की और जो जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, क्या उन सबकी हैंडराइटिंग सेम है? नहीं। मतलब लिख तो हम सब एक ही चीज़ रहे हैं, जो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वही नोट डाउन कर रहे हैं, पर क्या है कि हमारे लिखने का स्टाइल डिफरेंट हो रहा है ना। हम लिख तो एक ही चीज़ रहे हैं, पर हमारे लिखने के स्टाइल में चेंजेस हैं, ठीक है, डिफरेंट है हमारे लिखने के स्टाइल। ऐसे ही क्या है, ड्रॉ तो हम सब ने ह्यूमन फिगर ही करी है, पर अपने अपने स्टाइल में ड्रॉ करी है, ठीक है। किसी ने कैसे शेप बना दिया है, देखो यहाँ पे जो पहली वाली जो ड्राइंग है उसमें क्या बनाई, बड़ी बड़ी आँखें बनाई, ठीक है, एकदम प्रॉपर वैसे। इसके जो ड्रेस है उसमें कलर किया, इसके हेयर्स वगैरह लॉन्ग बनाए, ठीक है। वहीं दूसरी जो ड्राइंग है उसमें क्या किया, सन इन्होंने नीचे बना दिया, पता नहीं क्यों, ठीक है। एंड क्या किया कि इनकी आँखें भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, ओके, इन्होंने नेक ड्रॉ नहीं करी इसकी, ठीक है। तो क्या है कि हम सबका ड्रॉ करने का एक अलग स्टाइल है। आपके जो ड्राइंग की क्लास होती है, आप ड्राइंग की क्लास में मैम आपको एक चीज़ देती है बनाने को कि इस पेज नंबर की ड्राइंग बनाओ, तो क्या जब आप देखते हो दूसरे बच्चों की ड्राइंग, क्या वो आपकी ड्राइंग से एकदम सेम होती है? नहीं, हम सबकी ड्राइंग डिफरेंट होती है, ओके। इधर भी आप जब ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करोगे जो इधर दी है, इसमें भी आपकी ड्राइंग डिफरेंट होगी, इसलिए क्योंकि हम सबका ड्रॉ करने का एक अपना अपना तरीका होता है, यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है। वी नॉट ओनली डोंट लुक लाइक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफरेंट टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक। जैसे कि मैंने आपको बताया, बस दिखने में डिफरेंट नहीं है हम लोग, हम अपने लैंग्वेज जो कि हम बोलते हैं उसमें भी डिफरेंस है, ठीक है। हमारे कल्चर बैकग्राउंड से हम किसी दूसरे कल्चर से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना के लोगों का कल्चर और नेपाल के लोगों का, इंडिया के लोगों का कल्चर डिफरेंट है। रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स यानी कि हिंदू लोग जो हैं, हिंदू रिलीजन जो उसके जो लोग हैं, जो उनको उस रिलीजन को फॉलो करता है, उस रिलीजन के लोग कोई अलग रिचुअल्स परफॉर्म करता है, ओके, कोई अलग उनके रस्में होते हैं, रिचुअल्स का मतलब रस्में वगैरह, ठीक है। एंड वही दूसरे मुस्लिम लोग जो उनके डिफरेंट रिचुअल्स होता है। वी ऑब्जर्व एंड ऑफकोर्स द वे वी ड्रॉ, ठीक है। मतलब ये सारी जो चीज़ें हमारी लैंग्वेज जो कि हम बोलते हैं, कल्चर बैकग्राउंड और रिलीजियस रिचुअल्स जो हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं ही डिफरेंट, पर एंड ड्राइंग्स जो हैं हमारी ड्रॉ करने का स्टाइल भी डिफरेंट है, ओके। अभी इधर देखो, आपको अपने बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है, कौन कौन सी जितनी भी पूछी गई हैं, आप घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आपको फेवरेट स्पोर्ट क्या है, आपको किस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद है, और जब बाहर जाते हो आपको कौन सी ड्रेस पहनना पसंद है, ठीक है। इधर आपको अपने फिल करनी है डिटेल्स, ठीक है, अपने हिसाब से। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। अब अपने टीचर की हेल्प से आप ये देखो कि कितने बच्चों के आपके जैसे सेम आंसर्स आए हैं। इज़ एनीवन हुज लिस्ट मैचेज योर एग्जैक्टली। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसकी लिस्ट एकदम सेम टू सेम आपके से मैच कर रही हो, उसे जो उन सी बुक्स आपको पढ़ना पसंद है वही उसे भी पढ़ना पसंद है, जब वो बाहर जाता है उसको भी सेम ड्रेस पहनना पसंद है। क्या ऐसा है कोई बच्चा जिसकी लिस्ट एकदम आपके लिस्ट से मैच कर रही हो? प्रोबेबली नॉट। मतलब चांसेस जो हैं, प्रोबेबिलिटी जो है, यानी कि उसके जो चांसेस हैं, ठीक है, वो कम है, ठीक है। प्रोबेबली नॉट मतलब ऐसा नहीं होगा कि एकदम सेम टू सेम मैच कर रहे हो, 2-3 जो चीज़ें हैं वो मैच कर सकती हैं, पर पूरी की पूरी लिस्ट एकदम सेम एग्जैक्टली मैच कर रही हो ऐसा तो नहीं हो सकता, कम ही चांसेस है इसके। बट मनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स। पर आप में से कुछ लोगों के जो हैं, मतलब बहुत से लोगों के हैं जो आप में से सेम आंसर्स हो सकते हैं किन्हीं क्वेश्चंस के। हाउ मेनी लाइक रीडिंग दिस सेम काइंड ऑफ बुक्स। आप में से कितने लोगों को एक सेम तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद है?
आप में से कितने लोग जो हैं वो हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कितने लोग जो हैं मतलब जो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेज मतलब कितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो आपके क्लास के स्टूडेंट्स बोलते हैं, जानते हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। अब आप क्या कर रहे हो, बट बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक द सम ऑफ। अभी देखो कि अब आपने ये देखा कि आप जो अपने क्लासमेट्स हैं उनसे थोड़ा बहुत सिमिलर भी हो एंड थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो, ओके। मेकिंग फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आता है मेकिंग फ्रेंड्स का कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टोरी भी गिवन है, अच्छी सी स्टोरी है, ये पढ़ेंगे हम ये। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जब आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो, अपने फ्रेंड्स तो बनाते ही हैं हम सभी, ठीक है। तो आप ये सोचो क्या ये आपके लिए आसान होगा उस पर्सन को फ्रेंड बनाना जो आपसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे पर्सन को फ्रेंड बनाना जो आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसा आपके लिए इजी होगा? देखते हैं, ये स्टोरी पढ़ते हैं एंड फिर आप सोचना खुद ही, ठीक है। आपके खुद सोचने की चीज़ है। आई हैड मेंट इट एज अ जोक, मतलब मुझे लगा कि एक बस एक मजाक है, एक जोक जो कि a joke made up for a small rag boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection, ठीक है। मुझे लगा कि ये बस जोक है, ये स्टोरी बिगिन हुई है, ठीक है, स्टोरी शुरू हुई है। मुझे लगा ये बस एक जोक है, एक जोक जो कि बनाया गया था एक छोटे स्मॉल यानी कि छोटे और यंग बॉय के लिए, ठीक है। रैग बॉय का मतलब जो कि इतनी अच्छी जो उसके फाइनेंशियल हालत है वो नहीं है, ठीक है। स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स एट द जनपद क्रॉसिंग, यानी कि एक स्मॉल रैग बॉय मतलब दिखने में उसकी हालत अच्छी नहीं है, फटे वगैरह से कपड़े हैं उसके, ठीक है, फाइनेंशियल हालत अच्छे से नहीं लग रही है, ठीक है। तो एक स्मॉल रैग बॉय था जो कि जनपद क्रॉसिंग, ठीक है, ये किसी क्रॉसिंग का नाम है जहाँ से रोड क्रॉस वगैरह का, तो जनपद क्रॉसिंग जो है एट अ बिजी इंटरसेक्शन, तो जनपद क्रॉसिंग एंड बिजी इंटरसेक्शन का यानी कि दो रोड जब जाके मिलती है तो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, वो बहुत ज़्यादा रश रहता था उस इंटरसेक्शन पे, बिजी था, यानी कि वहाँ पे गाड़ियाँ हमेशा आती जाती रहती थी, बिजी है, ठीक है। तो क्या है कि वहाँ पे वो न्यूज़पेपर्स बेचता था। एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, जब भी वो जब जो स्टोरी सुना रहा है, ठीक है, आए जहाँ पे भी आ जाएगा, इसका मतलब जो नरेटर है जो कि स्टोरी सुना रहा है उसके वो बता रहे हैं, बोल रहा है, ठीक है। जब भी जो नरेटर है जो स्टोरी बता रहा है, नरेटर होता है जो स्टोरी बता रहा है, वो जहाँ जब भी उस रोड से जाता था, जब भी उस क्रॉसिंग से जाता था, तो क्या था कि वो जो लड़का था, वो छोटा जो लड़का था जो न्यूज़पेपर्स बेचता था, वो उसके पीछे पीछे उसकी साइकिल के पीछे भागता था इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेके, ठीक है। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइंस इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, क्या करता था वो कि उसके साइकिल के पीछे पीछे भागता था, जब भी उधर से साइकिल लेके वो जाता था, तो वो छोटा बच्चा जो कि न्यूज़पेपर बेचता था, इतना भी छोटा नहीं था पर वो क्या करता था कि उसके साइकिल के पीछे पीछे भागता था एंड जो इवनिंग की हेडलाइंस होती थी, जो शाम की जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती थी, उसको चिल्लाते चिल्लाते उसके पीछे भागता था इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके, एंड जो हेडलाइंस है वो उसको हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स को मिक्स करके इंग्लिश में सुनाता था, ठीक है। दिस टाइम आई stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. यानी कि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर उसके पीछे पीछे लेके जाता था, क्यों? क्योंकि उसको ये लगता था, उसको देख के ऐसा लगता था कि इससे इंग्लिश आती होगी, हिंदी नहीं आती होगी, इसलिए वो उसके पीछे इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेके जाता था, भागता था, एंड उसको जो इवनिंग की हेडलाइंस थी, जो शाम की जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती थी, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड्स के मिक्सचर में सुनाता था, ठीक है, मतलब चिल्लाता था ऐसे बोल बोल के। दिस टाइम आई स्टॉप, मतलब इस टाइम क्या हुआ, एक दिन वो रुक गया, ठीक है, एंड उसने इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं मांगा, उसने हिंदी न्यूज़पेपर मांगा, ठीक है। तो जैसे उसने हिंदी न्यूज़पेपर मांगा तो वो जो लड़का था उसका मुंह खुला का खुला रह गया, ठीक है। यू मीन यू नो हिंदी, मतलब वो पूछता है कि तुम्हारा ये मतलब है कि तुम्हें हिंदी आती है, ठीक है। जो न्यूज़पेपर वाला लड़का था वो बोलता है कि तुम इसका मतलब कि तुम्हें हिंदी आती है, तो जो लड़का था उसने बोला ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, ठीक है। तो उसने बोला ऑफ कोर्स मुझे हिंदी आती है, ठीक है, एंड फिर वो उसके पैसे देने लगा न्यूज़पेपर के, ठीक है। मतलब यानी कि जब वो उसको न्यूज़पेपर के पैसे दे रहा था तब उसने बोला कि ऑफ कोर्स मुझे हिंदी आती है। वाई व्हाट डिड यू थिंक, ठीक है। तो वो जो लड़का है वो पूछता है, जो कि न्यूज़पेपर के पैसे दे रहा था, तो वो पूछता है कि क्यों
तुम्हें क्या लगा था, ठीक है। ही पॉज मतलब वो रुक गया, उसने कुछ नहीं बोला। बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। मतलब वो क्या था, मतलब वो चौंक गया, ठीक है, वो शॉक हो गया। तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक में रहा, फिर उसने बोला कि बट यू लुक सो अंग्रेज, मतलब उसने बोला कि तुम तो बहुत फॉरेन टाइप के अंग्रेज जैसे लगते हो, ठीक है। तो उसने बोला कि तुम तो बहुत ज़्यादा अंग्रेज टाइप के लगते हो, फॉरेन टाइप के लगते हो, तो तुम्हें हिंदी आती है, तुम्हें पढ़नी भी आती है हिंदी। वो बोलता है ऐसे, ठीक है। तो वो बोलता है ऑफकोर्स आई कैन। वो बोलता है, जो साइकिल वाला लड़का था वो बोलता है हाँ मुझे ऑफकोर्स मुझे हिंदी पढ़नी भी आती है, ठीक है। दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, मतलब बार बार उससे पूछा जाता था कि तुम्हें हिंदी पढ़नी आती है, बोलनी आती है। तो जब उसने बोला कि हाँ मुझे हिंदी पढ़नी बोलनी, मतलब जब उसने पूछा कि तुम्हें हिंदी पढ़नी भी आती है मतलब, तो उसने बोला कि ऑफ कोर्स आई कैन, मतलब ऐसे थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके बोला, मतलब थोड़ा इम्पेशेंट होके बोला, ओके, कि थोड़ा इरिटेट सा होके बोला उसने, हाँ मुझे आती है। आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। उसने बोला कि मुझे हिंदी पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है और बोलनी भी आती है। हिंदी हिंदी उन सब्जेक्ट्स में से एक था जो कि मैंने स्कूल में पढ़े थे, ठीक है। फिर वो बोलता है सब्जेक्ट्स, जो साइकिल वाला लड़का है जब उसको बोलता है कि हिंदी पढ़नी लिखनी मुझे सब आती है, हिंदी सब्जेक्ट जो था मैंने स्कूल में पढ़ा था। तो जो न्यूज़पेपर वाला लड़का था वो बोलता है सब्जेक्ट ऐसे वो बोलता है कि सब्जेक्ट ये क्या होता है, ठीक है। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। तो वो जो लड़का था साइकिल वाला लड़का, वो सोचने लगा कि मैं एक ऐसे पर्सन को सब्जेक्ट क्या होता है वो कैसे बता सकता हूँ, जिसको मतलब कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ ऐसे पर्सन को जो कभी स्कूल ही नहीं गया, उसको मैं सब्जेक्ट कैसे समझाऊँ क्या होता है। वेल इट इज़ समथिंग, मतलब जब वो उसको बताना शुरू किया उसने कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो उसने बोला कि वेल वो एक चीज़ होती है। उसने शुरू किया है बोलना, पर वैसे ही लाइट चेंज हो गई। लाइट चेंज होने का मतलब कि वो रेड लाइट थी, वहाँ पे रोड पे रेड लाइट थी, मतलब वो रुके हुए थे, एंड फिर जब ग्रीन लाइट हुई तो उसको जाना पड़ा, ठीक है। तो लाइट चेंज हो गई एंड फिर उसको वहाँ से जाना पड़ा। एंड दी हॉन्किंग बिहाइंड मी, मतलब रेड से ग्रीन लाइट हुई तो पीछे उसके जो लोग थे वो हॉर्न बजाने लगे एंड 100 फोल्ड एंड आई लेट माई सेल्फ। फिर वो यानी कि आगे जो ट्रैफिक था, बाकी का जो ट्रैफिक था आगे, उसके साथ वो चला गया, ठीक है। वो उसे बता नहीं पाया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। अगले दिन क्या था कि वो उधर फिर से ओके। तो हम ये वाला जो पेज है इससे हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इतनी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।